नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात खड़गे की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से मचे सियासी घमासान की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। खड़गे ने कहा कि ये अन्ना द्रमुक के लोग अन्ना दुरई की तस्वीर लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास रखती है। जहां खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी खड़गे के बयान पर घमासान मचा हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने खड़गे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां साय ने खड़गे के शब्दों को स्तरहीन, अमर्यादित और अस्पष्ट बता दिया। जहां उन्होंने कहा कि इसे लोकतंत्र की गरिमा पर गहरा आघात है और कहा कि खड़गे पर राहुल गांधी की संगति का असर अब दिखने लगा है। जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। बघेल ने कहा कि पूरा देश, खासतौर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी से आतंकित हैं, डरे सहमे हुए हैं, उनसे बात तक नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग की कोई साख नहीं है, भाजपा ने इसे मिट्टी में मिला दिया है। जहां आपको बता दें कि पहले भी कांग्रेस के अनेक नेताओं ने पीएम मोदी पर नकारात्मक टिप्पणी की है, जिससे कांग्रेस को खासा सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के बाद से पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयानों का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा और भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये बहुत ही गलत सोच है उनकी, उनका व्यक्तिगत सोच ही हो सकता है। हमारे देश में तो प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। मतलब उसमें कहा गया है, यत्र नार्यतु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं, हमारे वेदों में कहा गया है। और प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और आज भी सबसे आगे हमारी माताएं बहनें हैं किसी भी काम में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र देख लें, चाहे रक्षा का क्षेत्र देख लें, कहीं भी वो आगे हैं। तो ये पप्पू यादव की व्यक्तिगत सोच हो सकती है और ये सोच अच्छी सोच नहीं है। अब पता नहीं, आदरणीय खड़गे जी को मैं भी जानता हूँ, मैं भी सांसद रहा हूँ, वो ऐसे तो नहीं थे, बुजुर्ग भी हैं और उनसे कभी ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन हमको लगता है कि अब राहुल गांधी की संगत में रह के उनका असर हो रहा है। पहली बात तो ये है, खड़गे साहब ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। दूसरी बात ये है कि पूरे देश और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी से आतंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये स्थिति तो है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निर्वाचन आयोग जाने की क्या जरूरत थी? उसको फोन करा देते, वो ऐसे कर देता। ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं थी। इतने गर्मी में क्यों गए पसीना बहाने? और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय शुक्ला जी, कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। और चंद्रशेखर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। और विनय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। लगभग अब तो इस जो घटनाक्रम चला आ रहा है, इसे लगभग 10 साल से 10 साल के आसपास हो गए हैं। कोई भी टिप्पणी, कोई भी जाइब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मारा जाता है और उससे भाजपा को अच्छा खासा पॉलिटिकल लेवरेज मिलता है और उसका फायदा भी भाजपा जमकर उठाती है। इसके बाद भी इस तरह की टिप्पणियों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? विनय जी, की क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक रवैया है वो बड़ा बड़ा कूटनीतिक तरीके से सारी बातों को सामने रखने की आदत सी बन गई है। हम्म। जो बात को बताना नहीं, उसको जग जाहिर करना, अपने झूठे बातों से सोशल मीडिया में एक्टिव करना, बिना हम्म। मतलब के कोई भी तूल पकड़ना, ये इनकी आदत सी हो गई है। हम्म। रही बात
प्रधानमंत्री जी की जो बात आतंकवादी वाली बात जो है वो, देखिए, जब चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, वो क्या बोलते हैं सामने वाले को ये भूल जाते हैं, वो भी उलूल जुलूल बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर बातों ही बातों में कुछ बात निकल जाती है तो उसको, वो बात को उनको नहीं पकड़ना चाहिए। अब देखिए, जहां महिला आरक्षण बिल की बात होती है, उन्होंने 2 साल पहले उसको पारित कर दिया था, लेकिन झूठी खबर, कांग्रेस पे आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की केवल और केवल साजिश की तहत ये काम करना होता है। विनय जी, लेकिन वो चुनावी बयान होता तो फिर भी एक बार को भाजपा हो सकता है कंसीडर कर लेती, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां की पत्रकारों को बुलाया गया है, कुछ सीमित लोग हैं वहां पर, कांग्रेस अच्छी खासी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी निगेटिविटी फैलाने में और उनके पूरे जो तंत्र हैं उनको फैलाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात रखी गई है, प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले 18 तारीख को टीवी में आते हैं और 25 मिनट की भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, बार बार उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज है नहीं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर बातों ही बातों में कुछ बोल दिया गया है तो उसको इतनी अच्छा, मतलब विनय जी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ऐसा ऐसा कहना है आपका? स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? जी बिल्कुल, और उसको तूल लेकर ठीक पकड़ना है, और उसको ठीक है, बिल्कुल जाहिर करना गलत बात है। बिल्कुल। आलोक जी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, इससे पहले भी जो है कई बार स्लिप ऑफ टंग हो चुका है। वैसे तो नेताओं का तो बहुत ही जल्दी जल्दी होता रहता है स्लिप ऑफ टंग, लेकिन अगर एक बार सफाई भी दे दी, कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा था, इसके बाद भी इस तरह की बातें कहना क्या ठीक है? विनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथी जर्नलिस्ट, प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े हैं उन्हें मेरा नमस्कार। देखिए, ये अभी जो संवाद था विनय जी का कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूं ही तूल देती है, देखिए ये तो एक कुछ जो कहना चाहिए कि वो चलाते हैं छुरियां और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उफ ना करें। तो ये कैसे संभव है कि आपने हाथ में छुरियां रखी हुई है, तलवार रखी हुई है और चला रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला उफ ना करे। ये इनके नेताओं की प्रकृति है कि ये आतंकवादियों को जी करके संबोधन करते हैं, स्त्री करके संबोधन करते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी मसूद अजहर जी कहते हैं, सुरजेवाला जो है अफजल गुरु जी कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी हाफिज सईद साहेब कहते हैं, है ना? तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो कांग्रेस के नेतागण वो करते आ रहे हैं। इनके लिए, आतंकियों के लिए, उन आतंकियों के लिए, दुर्दांत आतंकियों के लिए जिन्होंने इस देश पर खून की होलियां खेली है, इस देश के नागरिकों के साथ में अपने हाथ रखे हैं खून से, उनके लिए ये वो ऐसे उद्बोधन का, ऐसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो कांग्रेस है जो आतंकियों को बैठा करके बिरयानी खिलाने वाले लोग हैं। और देश के प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर रहे होंगे, लेकिन आज इस वक्त वो देश के सबसे सर्वोच्च पद जो है प्रधानमंत्री का, उसको सर्व कर रहे हैं। आपकी कुछ किसी भी स्टेट में, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, आप अपने यदि प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे, आपको चाहे जो गालियां देनी है दीजिए, जो बोलना है उनकी योजनाओं को आपको कांग्रेस में बात करना है करिए, आप बताइए क्या गलतियां वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी पद को, उनको अगर व्यक्तिगत रूप से इस तरह से आतंकवादी कहेंगे, गालियों के संबोधन करेंगे, ये बिल्कुल भी हमारे देश का कल्चर नहीं है, ये हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं रहा है। और कांग्रेस वही कांग्रेस है आतंक की बात करने वाली, ठीक है कि इमरजेंसी लगा करके जिस तरह से प्रशासनिक आतंकवाद उन्होंने फैलाया। अब इमरजेंसी पर हम जो है इमरजेंसी विभीषिका पर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं उस पर अगर सीमित रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चंद्रशेखर जी,
स्लिप ऑफ टंग होता है, और स्लिप ऑफ टंग भी माना तब जाता है जब स्पष्टीकरण मांगा जाए सामने बैठे हुए लोगों की तरफ से। अगर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, पत्रकारों की ओर से नहीं पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों कहा, फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो वो तो बोलकर निकल चुके होते, और इस तरह के बयान तो चलते हैं। सबसे पहले अनादि टीवी के दर्शकों को नमस्कार जी। चौहान जी, देखिए राजनीति में नेताओं का अक्सर उसूल रहा है, आप कुछ भी बोल के निकल जाइए और उसके बाद मीडिया ने जो बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया करके कह देते हैं। एक आजकल राजनीति में देखना, आप नेताओं की बदसलूकी या बदजुबानी बोले अपन, ये ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड रहती। जुबान कब फिसलती? जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, चुनाव हो या कुछ ऐसे टाइम में, बाकी टाइम में नहीं फिसलती। ये एक गौर करने वाली बात है। आप पहले देखिए, पहले चला था चौकीदार चोर है, छोटा आदमी, तू चोर, तेरा बाप चोर, दोगला, चूतिया जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आजकल कई चैनलों में देखना, दोगला शब्द को इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि उसको बोल नहीं सकते। और दोगला का अर्थ पूछोगे तो आजकल क्या बना दिए? दोगला का अर्थ है, दोगला का अर्थ बना दिए दोहरा चरित्र, दगाबाज, जबकि उसका मतलब होता है बास्टर्ड या शंकर या हरामी, यानी वो सीधा माँ बाप को लगने वाली गाली है। आजकल राजनीति में जैसे एक चूतिया शब्द क्या बोलते हैं? बेवकूफ बना दिए हैं, जबकि वो शब्द समझ सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा इन शब्दों का उपयोग क्यों उसके लिए, जबकि गंभीर गालियां हैं। आतंकवादी शब्द भी वैसे ही है, लेकिन इसके बोलने की टाइमिंग क्या है? आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, यानी आपने पूरी दुनिया के सामने वो शब्दों का उजागर किया है। और आप जैसे देखेंगे, अब इनकी भी है, आजकल गालियां देना फैशन बना हुआ है। जैसा वो पिछली बार भी एक मुहावरा आया था, दीदी ओ दीदी। दीदी ओ दीदी बहुत बढ़िया शब्द है, लेकिन बोलने की टोन कैसी थी? नहीं तो अब तो बोलने की, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं भाजपा को झेलना पड़ा सीधे तौर पर। बिल्कुल मिलता है। इसका नुकसान भी होगा कि हर शब्द जो राजनीति में कोई भी बड़ा नेता कोई बोलता है, कुछ शब्द बोलता है, तो उसके परिणाम है जो दूर तक जाते हैं। उसके फिर इनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इंदिरा जी और अटल जी का समय आप याद कीजिए, उनका जमाना गुजर गया जब भाषाई शुचिता रहती थी उनके वक्त में। उनके भाषणों को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो साइलेंट होकर सुनता था। बिल्कुल। लेकिन आज वैसी भाषा शैली रह ही नहीं गई है, न वैसे सम्मानजनक शब्दों का उद्बोधन रह गया है। आजकल तू तड़ाक की बातें चालू हो गई है। अरे चंद्रशेखर जी, क्या ही कहिएगा, संसद के पटल पर खड़े होकर ऐसे ग्रंथों को कोट कर दिया जाता है कि जिनका ना तो कोई सर पैर है, ऐसी चीजों को संसद में खड़े होकर बोला जाता है। और अगर आप सवाल पूछेंगे नेताओं से तो कह देंगे हमने तो उसको कॉश कर दिया जी, हमने तो उसको संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। जबकि ये नहीं समझते कि वो दौर नहीं है कि सिर्फ आपने रिकॉर्ड से हटा दिया तो ये कहीं बात नहीं जाएगी। सोशल मीडिया पर हर चीज टेलीकास्ट होती है, चाहे वह आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आपकी संसद में चर्चा हो, कुछ भी हो, लोगों तक वह पहुंचती है और उसका हर शब्द का विश्लेषण किया जाता है। विनय जी और मैं ये बिल्कुल समझ भी सकता हूं, चंद्रशेखर जी, मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपने जब इन शब्दों का उदाहरण दिया होगा तो कितना दिल पर पत्थर रखकर बोला होगा इन शब्दों को, अपने आप में बड़ी बात है। विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ था तो स्पष्टीकरण मांगा गया, तभी जवाब क्यों दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बुजुर्ग हैं, उनको तो पता होगा कि एक एक शब्द की कीमत कितनी होती है। फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी बोलेंगे क्या? कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे? देखिए, बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब बात अगर कुछ चीज के लिए अपन बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बोल दिया गया है या भूल चूक निकल गया होगा, उस बात को भारतीय जनता पार्टी वाले, उनके जो सोशल मीडिया के हेड है, मैं भी कह रहा हूं कि स्लिप ऑफ टंग था, वो मैं भी कह रहा हूं स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन जब स्पष्टीकरण मांगा जाता है, मान लीजिए एक स्लिप ऑफ टंग ये होता है कि गलती से मैंने कुछ बोल दिया और माफ कीजिएगा उसके बाद मैं कुछ बोलता हूं तो वो समझ में आता है, वो एक दिखता है कि ये स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन जब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, अरे आपने ऐसा क्यों बोला, फिर आप जब आप अपना जो है पूरा पक्ष रखते हैं कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट है, तो मतलब समझ में आता है ना कि कहीं ना कहीं बोलना तो कुछ और चाहते थे, अब पूछ लिया तो फिर सफाई देने लग गए। देखिए, बात सफाई की नहीं है, मैं बात फिर से वही बता रहा हूं, जिस बात को पकड़ना नहीं है उसको भारतीय जनता पार्टी लोग के जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा?
सिर्फ जी, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी करती है। क्या ये बिल्कुल, क्या बिल्कुल, ये सही भारतीय नहीं है जनता पार्टी। विनय जी, आप अगर चुनाव का उदाहरण ले रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि इससे पहले अभी जब योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद को की कही हुई बात को जो है नेताजी सुभाष चंद्र जी की एक बात को लेकर थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो क्या कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी वीडियो काट कर नहीं चलाई? क्या ये सही नहीं है? देखिए, अगर ये सही नहीं है तो मैं मान जाऊंगा कि ये स्लिप ऑफ टंग था। देखिए, अगर ये सही नहीं है, क्या नहीं चलाया था कांग्रेस ने? कांग्रेस के हैंडल में बिल्कुल नहीं चलाया था, ये सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ था। जब अच्छा, विवेकानंद सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस है ही नहीं। ये बिल्कुल है सोशल मीडिया पे, कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन आप एथराइट चैनल की बात कर रहे हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मालवीय जी जो चैनल चलाते हैं, जो मुखिया है उनके, किसी भी बात को काट कर मरोड़ कर पेश करने की उनकी आदत इतनी सारी बढ़ गई है। अब ये बात मैं अपने बड़े भैया से सहमत हूँ। अरे विनय जी, आपने अगर ये बात उठाई दी है तो मैं यहीं इसी मंच पर ये जो है स्पष्ट कर देता हूं। 2024 का चुनाव, सबसे बड़ा आरोप जो है स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से एक सोशल मीडिया एक्स पर हैंडल है। आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूं। एक वीडियो जो कि अमित शाह का एक वीडियो, केंद्रीय गृह मंत्री है, उनका एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें आरक्षण को लेकर उनके बयान को इस तरह काटा जाता है कि पहले की जो चीज थी उसको बाद में लगा दिया जाता है, बाद की पहले लगा दी जाती है। और उससे भाजपा को कितना नुकसान हुआ था आरक्षण को लेकर, उनको कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, कितनी सीटें उनकी कम हो गई, इसके बाद भी वो भाजपा सरकार में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई आपके उस हैंडल का। तो ये तो आपको उनको इसके लिए तो शाबाशी देनी चाहिए कि हम ऐसा भी कर लेते हैं। भाजपा तो कुछ कर नहीं पाती, मतलब कमजोर है भाजपा एक तरह से। देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही मुझे अब अरे करके बात किया। देखिए, ये होती है, आप अपनी बातों को रखने के लिए जब कुछ बोलते हैं तो कुछ मुंह से निकल जाता है। अभी अभी आपने मुझे कहा, मैं तो ऐसा कुछ आपको पलट के कुछ बात नहीं किया। ठीक है, आप बात करते करते कुछ शब्द बोल दिए, लेकिन मैं आपका अरे शब्द सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मैं विनय जी, मैंने कोई बदतमीजी की हो तो बताइएगा। आप अपने अभी अगर ये शो खत्म होने के बाद आप इसको फिर सुनिए, तो आपने एक शब्द कहा, अरे विनय जी सुनिए करके। ये अरे विनय जी क्या होता है ये? तो देखिए, बात चलते चलते निकल जाती है। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर मैं उस शब्द को पकड़ के और बहुत बड़ा इशू बना दूं तो ये गलत होता है। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारी बात बोली है। अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि बंगाल में दीदी ओ दीदी, अमित शाह बोले अरे दीदी, वो बोले कि मैं 4 तारीख के बाद सबको उल्टा लटका दूंगा। ये मर्यादा होती है राजनीति की क्या? क्या आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए हैं तो कुछ भी बोलने लग जाएंगे? और हमारे भूपेश बघेल जी ने बहुत सही बात बोली है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भारत के लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कर्मचारी हो। अगर उनके खिलाफ कोई बोले तो उसको तत्काल कार्रवाई करके, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने एक जगह चाय पी ली, तो उसके यहाँ ईडी और इसका छापा पड़ गया, एक चाय वाले दुकान का। और नरेंद्र मोदी जी अपने ही एसपीजी को बैठाकर 10 रुपए का झाल मुड़ी खा रहे हैं, लोगों को चुतिया बनाने का काम कर रहे हैं। ये भी विनय जी, ये जो है अभी मैंने इसी चुतिया शब्द के बारे में बोला था। चुतिया शब्द का मतलब क्या होता है? कि चुतिया शब्द होता है, देखिए ये शब्द हमको बोलना नहीं चाहिए, अपनी शब्दों को मर्यादा में बोलना चाहिए। विनय जी, जब चंद्रशेखर जी ने उदाहरण दिया था उससे पहले 2 बार माफी मांगी है, तो मैं भी माफी मांग रहा हूं। मैं उनकी बातों को बताना चाह रहा हूं, मैं भी माफी मांग रहा हूं। मैं भी ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मर्यादा अपनी शब्दों में बिल्कुल रहनी चाहिए। हम किसी के साथ अगर बैठे हैं तो हमको अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ना कि अपने बातों को अपने ढंग से बताना चाहिए। देखिए, कोई भी शब्द जो गलत है उसके लिए हम गलत ही बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे। और रही बात भाजपा हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है। आलोक जी, विक्टिम कार्ड आपका ऊपर की जेब में रहता है, जब भी मौका पड़ता है आप झट से निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अभिनय जी। देखिए, जिसकी जो प्रकृति होती है उसे आप बदल नहीं सकते। अगर कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये प्रकृति है
कि वो लगातार इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार इस तरह के सब यूज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको बकायदा वो कर रहे हैं कि आपने स्लिप ऑफ टंग की बात करी। चलिए आज अगर हम कुछ बात कर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप निकल गया गलती से, हम तुरंत माफी मांगते हैं, उसको कंडेम करते हैं कि ये भाई मेरी से गलती हुई, लेकिन बकायदा यदि उनका नेता उस शब्द को, जिस स्टेटमेंट को आलोक जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपका कनेक्शन थोड़ा कमजोर लग रहा है, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही। टेक्निकल टीम से कहूंगा दुरुस्त किया जाए थोड़ा कनेक्शन। चंद्रशेखर जी, आपके उदाहरण को तो विनय जी ने सीरियसली ले लिया, उन्होंने तो बोल ही दिया, आप उदाहरण दे रहे थे। जी मैं एक बात बोलूंगा, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है चाहे भारत की कि नेता कुछ भी बोले और चल जाए। आप देखिए भारत की जनता वही जनता है जो कैकेयी को गाली भी बकती है। राम को उन्होंने वनवास दिया है करके, और वही जनता राम को मनाने के लिए कैकेयी के पीछे चले भी जाती है। राम का राज्याभिषेक भी करती है, तो सीता माता का सतीत्व की परीक्षण भी करती है। तो जनता सब चीज समझती है और जानती है हमको क्या करना है, किस वक्त करना है। इनके बयानों का क्या असर होना है वो आगे चल के दिखेगा। आखिरी में एक ही लाइन बोल के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि प्रश्न वही है जीवन के, बस सोच बदल दी है मैंने, तकदीर बदलने की जिद में तस्वीर बदल दी है मैंने। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही उदाहरण दिया है कि जब जरूरत पड़ती है तो लोग उस तरह के शब्द निकाल लेते हैं। चूंकि अपराध तो नहीं है, लेकिन इस तरह के शब्द जब सार्वजनिक मंचों से कहे जाते हैं और किसी को लेकर कहे जाते हैं जो कि संवैधानिक पद पर है, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। विनय जी, अगर आपको बुरा लगा हो अरे बोलने पर तो मैं माफी चाहूंगा, और कोई बदतमीजी तो मैंने की नहीं थी वैसे, लेकिन देखिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं उस शब्द को इसलिए रिपीट किया, देखिए हम लोग कभी जब बात करते हैं तो हमारे से भी कुछ गलती हो जाती है, और उस गलती को हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हुई है। देखिए आलोक जी बात पूरी कर लीजिए, ठीक है। मेरा यही कहना था कि जैसे कि एक कन्वर्सेशन चल रहा है, ऑन कोई कन्वर्सेशन में आपसे कोई गलती हुई, आपने तुरंत क्षमा मांग लिया, बात हो गई खत्म। अगर आप अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करने बैठेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन देंगे, तो फिर वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ये मेरा कहना है कि कांग्रेस के, आप भूपेश बघेल जी के स्टेटमेंट को भी आपने सुना होगा, पूर्व मुख्यमंत्री बकायदा डिफेंड कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को। कह सकते थे, वो भी कह सकते थे कि उनका व्यक्तिगत सोच होगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कभी निकल जाता है, हम कहते हैं कि नहीं भाई वो उनका कोई व्यक्तिगत सोच होगी, व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। ये आवश्यक होता है, करेक्शन करने की आवश्यकता तुरंत होती, ना कि उसको आप बैठ करके विश्लेषण करने। स्लिप ऑफ टंग को लेकर तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई स्लिप ऑफ टंग करता है, वो झट से अपनी बात को अगर क्लैरिफाई कर लेता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पष्टीकरण मांगने के बाद इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो वो दिख जाता है कि किस तरह से बात को खींचा जा रहा है। इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। विनय जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर जी बहुत शुक्रिया। बयानबाजी और जिस तरह की बातें मंचों से आजकल कही जाने लगी हैं, उसको लेकर तो लगातार राजनीति होती आई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन जितना कम ये हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सार्वजनिक मंचों से कोई बात कही जाती है तो वो जनरलाइज होती है और इस कदर होती है कि लोग आपसी चर्चा में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जो कि अपने आप में एक विचारणीय विषय है। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।